अस्सलाम वालेकुम। आमिर अहमद खेलों पे तजिए तबसरों के साथ हाजिर। ये पीएसएल का जब शुरू हुई थी मैंने आपसे वादा किया था कि जब पीएसएल ख़त्म हो जाएगी तो मैं 16 प्लेयर्स के नाम दूंगा जो मेरे हिसाब से अच्छे परफॉर्म करेंगे। और मेरे हिसाब से नहीं, मतलब जो अच्छे परफॉर्म करेंगे। और तरीक़ेकार ये होना चाहिए कि जब कोई बड़ा टूर्नामेंट शुरू होने में वक्त कम रह जाए तो आपको कुछ पूल ऑफ प्लेयर को रखें और फिर उन्हीं को खिलाएं। नए बहुत ज़्यादा तजुर्बात करने की ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ साल भर रह गया वर्ल्ड कप में, जो कि इंडिया और श्रीलंका में खेला जाएगा। तो अगर उसकी तैयारी करनी है तो हमें फिर ऐसा करना चाहिए कि अभी जो प्लेयर जो मैं समझता हूँ कि होने चाहिए, क्योंकि अभी पीसीबी ने तो खैर बहरहाल ऐलान कर दिया है टीम स्क्वाड का, और उसकी टीम में जो उन्होंने सेलेक्ट किया और मैंने जो टीम सेलेक्ट किया उसमें फ़र्क है काफ़ी। तो अभी मैं आपको बताऊंगा और आप देखिएगा कि मेरे हिसाब से जो मैंने सेलेक्ट किए हैं वो अच्छे परफॉर्म कर रहे थे और उन्हीं को वर्ल्ड कप के अंदर खेलना चाहिए। होपफुली इस दफ़ा ऐसा नहीं हो कि पैराशूट की तरह जब टूर्नामेंट शुरू होने में हफ्ता दो हफ्ता रह जाए तो कुछ प्लेयर आ जाएं, जैसा कि पहले होता है। तो मेरे हिसाब से जो परफॉर्मेंस के हिसाब से जो अच्छे प्लेयर हैं, जैसे कि साहबज़ादा फरहान की परफॉर्मेंस बहुत ही आला रही और हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में अपनी फॉर्म को कैरी करेंगे। तो पहले नंबर पे तो साहबज़ादा फरहान है, फिर दूसरे नंबर पे ऑब्वियसली फ़खर ज़मान है, तीसरे नंबर पे जिनको पीसीबी ने निगलेक्ट किया है और मेरी समझ में नहीं आता कि जहाँ वो अच्छा परफॉर्म करते हैं जिस कंडीशन में वहाँ उनको टीम में रखते नहीं, और जो पाकिस्तान से बाहर जहाँ उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी ख़राब होती है वहाँ पे उनको खिलाया जाता है। तो अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। एशियन कंडीशन में हमेशा बहुत अच्छा खेलते हैं और श्रीलंका में भी अच्छा उनकी परफॉर्मेंस रही है। मेरे हिसाब से तो जैसे कि उनकी परफॉर्मेंस है उनको टीम के साथ कैरी करना चाहिए वर्ल्ड कप तक। चौथे नंबर पे हसन नवाज़, जिसने बहुत इम्प्रूव किया है। न्यूजीलैंड में उसने एक बहुत आला परफॉर्मेंस दी थी, एक 100 बनाई थी, लेकिन अभी जो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो तो आउट क्लास है। मतलब बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत अच्छा उसने इम्प्रूव किया है और पाकिस्तान के लिए एक एसेट साबित होगा। काफ़ी लोग उसको टुल्लेबाज कहा करते थे, कुछ लोग, कि अंधी लग गई, लेकिन उसने प्रूव किया, उन सबको गलत साबित किया। और यही तरीक़ेकार होता है कि आप अपनी परफॉर्मेंस से लोगों के मुंह बंद कर सकें। तो चार प्लेयर तो ये हो गए और चारों बहुत ही अच्छा और तेज़ खेलते हैं, और मेरे हिसाब से जब आप टीम बनाएं तो इन्हीं चारों को ऊपर के रैंक के अंदर रखें। मतलब पहले पे साहबज़ादा फरहान, उनके साथ फ़खर ज़मान को ओपनिंग पे कराएं, अब्दुल्ला शफीक को 3 पे रखें और नंबर 4 पे हसन नवाज़ को खिलाएं। फिर पाँचवा मेरे हिसाब से काफ़ी लोगों को हैरानगी होगी, लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी बाबर आज़म, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान का एसेट हैं। ठीक है, कुछ अरसे से उनकी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही थी, लेकिन उनका टीम में होना अभी एटलीस्ट इस जो कमिंग वर्ल्ड कप है मेरे हिसाब से ज़रूरी है। और साबित भी किया, स्पेशली शाहीन शाह अफरीदी ने, जो टॉप बॉलर रहे, 19 विकेटें ली उन्होंने और इकॉनमी में भी उन्होंने इम्प्रूव किया। 7.36 की उनकी इकॉनमी थी, जो बहुत ही अच्छी बड़ी इम्प्रूवमेंट है। और उनका ड्रॉप होना बहुत ही हैरानकुन बात है। ठीक है, पहले वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, उस वक्त तो बनता था उनका ड्रॉप होना। जब वो फॉर्म में आ गए तो मेरे हिसाब से उनको अब कैरी करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने प्रूव कर दिया है। बहरहाल पाँचवें नंबर पे मेरे हिसाब से आप पोजीशन भी यही रखें, बाबर आजम को नंबर 5 पे खेलाएं। काफ़ी लोग शायद एग्री ना करें, लेकिन मेरा जो फार्मूला है कि 5वें पे बाबर और 6ठे पे रिजवान, इसलिए कि अगर जो ऊपर के 4 बैट्समैन हैं, साहबज़ादा फरहान, फ़खर ज़मान, अब्दुल्ला शफीक और हसन नवाज़, जो तेज़ खेलेंगे, उनको यही कहा जाए अपना नेचुरल गेम खेलें। अगर वो खुदा न खास्ता आउट हो जाते हैं तो बाबर और रिजवान में ये सलाहियत है कि वो एटलीस्ट 20 ओवर तक टीम को ले जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 5वें पे बाबर को और 6ठे पे रिजवान को आना चाहिए। 7वें पे शादाब खान, बहुत ही इन्होंने भी इम्प्रूव किया। काफ़ी अरसे से ख़राब जा रहे थे परफॉर्मेंस, लेकिन बॉलिंग में सबसे अच्छी बात है, जो खुशाइंद बात है पाकिस्तान के लिए, कि उन्होंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है। क्योंकि अभी भी गुंजाइश है कि वो मज़ीद बेहतर करें, क्योंकि पीएसएल का एक बहरहाल स्टैंडर्ड वाइज
बहुत हाई रिलेटेड तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि अभी उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियसली प्लेयर्स इंटरनेशनल प्लेयर नहीं थे। वो तो जब हम अगर हम इसमें कामयाब हो गए कोई बायलैटरल या ट्राई नेशन कराने में, जिसमें टॉप प्लेयर्स को पाकिस्तान में बुला के प्रैक्टिस मैचेस, मतलब इंटरनेशनल मैचेस खेलें और प्रैक्टिस करें, तो उससे बहुत बेहतर सूरत हाल पता लगेगी कि शादाब खान उन प्लेयर्स के जो बड़े इंटरनेशनल नाम हैं उनके अगेंस्ट किस तरीके से इफ़ेक्टिव होते हैं। लेकिन बहरहाल अभी जो कंसिडरिंग फॉर्म है उस हिसाब से शादाब मेरी टीम में है नंबर 7 पे। फिर फ़हीम अशरफ ने बहुत इम्प्रूव किया, क्योंकि बॉलिंग में अभी भी उनकी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, स्पेशली इकॉनमी में। जब वो मार खाने पे आते हैं तो बहुत पिटते हैं, और आपने उनका देखा कि उनकी मजमूई इकॉनमी काफ़ी ख़राब है। लेकिन जो खुशाइंद बात है कि विकटें वो ले रहे हैं, और जब विकटें लेते हैं तो ऑब्वियसली उससे दूसरी टीम अंडर प्रेशर आती है। तो फ़हीम अशरफ को भी आप 16 में तो रख सकते हैं, बाकी कंडीशन के हिसाब से उनको खिला सकते हैं। तो 8वें पे फ़हीम अशरफ हो गए, 9वें पे शाहीन शाह अफरीदी हो गए, जिन्होंने प्रूव किया सबसे बहुत अच्छी बॉलिंग की, इकॉनमी भी उन्होंने बेहतर की है। 10वें पे आपके हारिस रऊफ़ हो गए, इकॉनमी उनकी ख़राब है लेकिन विकटें वो लेते हैं, पाकिस्तान का एसेट है, अपनी उनको इकॉनमी को बेहतर करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि चूँकि वो डेथ ओवर में बॉलिंग कराते हैं, शायद इस वजह से भी उनकी इकॉनमी थोड़ी सी ख़राब होती है। लेकिन बहरहाल आपको चाहे आप कहीं पे भी बॉल कराएं, डेथ में कराएं, शुरू में कराएं, पावर प्ले में, आपको इफ़ेक्टिवली टीम के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए। लेकिन बहरहाल वो टीम में है। 10वें पे 11वें पे खुर्रम शहजाद हैं, बहुत अच्छे एसेट हैं पाकिस्तान के, बहुत अच्छी बॉलिंग की उन्होंने। फ़ाइनल में वो तो अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके, लेकिन बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, मेरे हिसाब से उनको रखना चाहिए। 12वें पे हसन अली हैं, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई, काफ़ी अरसे बाद वो दोबारा फॉर्म में आया। खुशाइंद बात है हसन अली का टीम के अंदर आना, और बहुत बेहतर बॉलर के तौर पे नज़र आए। तो पहले अच्छे थे, थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, लेकिन उन्होंने इसमें अपनी विकेटों से और अपनी इकॉनमी में बेहतर की है। तो मेरे हिसाब से हसन अली भी डिज़र्व करते हैं। 16 जो की टीम है। 13वें पे अबरार हैं, तो मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान के बेस्ट स्पिनर हैं। उन्होंने इकॉनमी में भी और विकेटें भी ज़्यादा ली हैं, क्योंकि इकॉनमी भी देखनी पड़ती है कि आप बहुत ज़्यादा रन ना दें। 14वें पे मेरे जो मैंने सेलेक्ट किया है उनको किया है अपना अब्बास आफरीदी को, और इसके अलावा खुशदिल शाह को मैंने सेलेक्ट किया है। तो ये, और एक मैंने मोहम्मद नईम को किया है। ठीक है, मोहम्मद नईम फील्डिंग उनकी ख़राब है, लेकिन जिस बेखौफी से वो खेलते हैं और एक फ्लाइंग स्टार्ट देते हैं, वो पाकिस्तान का वो भी एसेट साबित हो सकते हैं। फिर उनको अपनी फील्डिंग पे तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत आसान कैच गिराते हैं, और बाज़ दफ़ा 1 या 2 कैचेस जो किसी अच्छे प्लेयर के, उनका गिराना भी टीम के लिए मुश्किल साल होता है। तो ये मेरे 16 प्लेयर्स थे। तो मेरे हिसाब से इन्हीं को कैरी करना चाहिए। और अब हम देखते हैं कि पीसीबी क्या करता है इनके लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस, जैसे मैंने कहा, कि करने की ज़रूरत नहीं। डिज़र्व तो यही प्लेयर करते थे। अब आ जाते हैं पीसीबी की सिलेक्शन में कि उन्होंने किन किन प्लेयर को सेलेक्ट किया है। तो हम उनको देखेंगे जिनको उन्होंने सेलेक्ट किया, हमने नहीं किया। एक तो सबसे बड़ा नाम जो आप कहेंगे हर दफ़ा मैं उन्हीं का नाम लेता हूँ, मुझे समझ में नहीं आती है इरफान उल्लाह खान नियाज़ी क्यों टीम में सेलेक्ट होते हैं। कोई उनकी एवरेज परफॉर्मेंस थी पूरे पीएसएल के अंदर, और कोई इतना ख़ास उन्होंने ऐसा नहीं किया कि जिस पे आप कहेंगे वो टीम में सेलेक्ट होने चाहिए थे। ठीक है ना, एक मैच अलबत्ता उन्होंने जिताया कराची को लाहौर के अगेंस्ट, लेकिन अदरवाइज़ उनकी परफॉर्मेंस कोई ऐसी नहीं थी कि उनको टीम में सेलेक्ट किया जाता। उनसे तो बहुत बेहतर प्लेयर मौजूद थे, जिनके उनसे रन भी ज़्यादा हैं और इम्पैक्ट भी उन्होंने डाला। लेकिन बहरहाल आई डोंट नो इनके पास क्या गीदड़ सिंगी है, ये समझा दें ऐसे प्लेयर्स को जो बेचारे परफॉर्मेंस के बावजूद भी नहीं आते। लेकिन ये ऐसे प्लेयर हैं जो हमेशा बग़ैर परफॉर्मेंस के टीम में आ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ख़राब प्लेयर हैं, अच्छे प्लेयर हैं, पोटेंशियल है, लेकिन अभी उनका इंटरनेशनल टीम में पाकिस्तान की तरफ से खेलना
कब्ल वक्त है और इनके खुद के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे उनकी इम्प्रूवमेंट नॉर्मली यही देखा गया है, जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप समझते हैं यू आर वन ऑफ द बेस्ट। 25 करोड़ में आप 16 लोगों में सेलेक्ट हो गए या 11 में हो गए, तो जो एक मेहनत का वो है, जैसे हमने हारिस को देखा, हारिस को मैंने सेलेक्ट नहीं किया, लेकिन खुशाइंद बात है कि हारिस में इम्प्रूवमेंट देखी गई है। मेरे हिसाब से हारिस हुए, यासिर खान हुए, ठीक है ना, एक अली रज़ा एक बॉलर है, बहुत अच्छा मेरे ख्याल में पोटेंशियल है उसका। इन लोगों को मतलब नज़र में रखना चाहिए, इन प्लेयर्स को। अब इरफान खान कैसे टीम में आते हैं, सॉरी टू से भाई मुझे नहीं पता, और मेरे हिसाब से उनका आना कब्ल वक्त है, ठीक है ना। दूसरे प्लेयर जो सेलेक्ट किए गए वो साइम अय्यूब हैं। साइम अय्यूब को मैंने इसलिए सेलेक्ट नहीं किया कि प्लेयर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी वो पीएसएल भी गलत खेले थे। अगर वो पूरा अपना रिहैब पूरा करते, अपनी प्रैक्टिस, मैच प्रैक्टिस करते, तो इससे कहीं बेहतर वो डिलीवर कर सकते थे। लेकिन उनको शाहीन शाह अफरीदी जैसे 2012 की इंजरी के बाद उनको डाला गया, और उसके बाद आपने देखा कि कितना सफ़र किया पाकिस्तान ने, इवन शाहीन शाह अफरीदी ने। तो साइम अय्यूब अगर अपने वक्त पे आते इंजरी के बाद तो उनके लिए भी बेहतर होता। मेरे हिसाब से अभी भी उनको 1-2 महीने आराम देना चाहिए, जब तक वो फुली फिट नहीं हो जाते, उनकी मैच प्रैक्टिस नहीं होती। तो साइम अय्यूब को हमारी पीसीबी ने डाला है। तीसरे प्लेयर नसीम शाह हैं। नसीम शाह क्यों सेलेक्ट हो रहे हैं टीम में, समझ से बाहर है। उन्होंने 10 मैच में 9 विकेटें ली हैं, 9.3 की उनकी इकॉनमी है। उनसे बेहतर काफ़ी बॉलर्स थे जिन्होंने अच्छा खेला, ठीक है, जैसे खुर्रम शहजाद हो गए, 10 मैच में उन्होंने 12 विकेटें ली, इकॉनमी भी उनकी उनसे बेहतर थी। मीर हमज़ा थे, उन्होंने 9 मैच में 10 विकेटें ली और इकॉनमी 7.5 थी, वो टीम से बाहर है, ठीक है ना। तो ये समझ में नहीं आता नसीम शाह के पास भी कौन सी गीदड़ संगी है। बॉलर बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब से वो आए हैं इंजरी के बाद से, मेरे हिसाब से तो उनको एक लॉन्ग वर्जन की क्रिकेट खेल के अपनी फॉर्म को बहाल करना चाहिए, फर्स्ट क्लास खेलें, या जैसे पहले मैंने कहा काउंटी में मुआहदा हो सकता है वो करें तो बेहतर है। हुसैन तलत एवरेज परफॉर्मेंस थी जब वो फॉर्म में थे, उनको उस वक्त सेलेक्ट नहीं किया गया। अब बहरहाल उनकी फॉर्म थोड़ी डिप हुई है, उनको सेलेक्ट कर लिया गया। तो बहरहाल उस पर तो मैं कुछ नहीं कहूँगा कि डिज़र्व तो करते थे, लेकिन फ़िलहाल अभी उनसे बेहतर परफॉर्मर भी मौजूद थे तो उनको सेलेक्ट करना चाहिए था। इसके अलावा कौन कौन से प्लेयर थे हम वो देख लेते हैं जो पीसीबी ने सेलेक्ट कर लिए हैं। हारिस को सिलेक्ट किया है, ठीक है जी। हारिस को मेरे ख्याल में सिर्फ रिजवान के ना होने की वजह से सेलेक्ट किया गया। इम्प्रूवमेंट तो आ रही है उनकी, लेकिन रिजवान का यहाँ पे ज़्यादा चांस बनता था। फिर हमारे जो कप्तान हैं सलमान अली आगा, मिली जुली परफॉर्मेंस रही, एवरेज उनकी। मेरे हिसाब से उनकी तो फिर अभी फ़िलहाल एटलीस्ट T20 में जगह नहीं बनती। टेस्ट और वनडे में वो बहरहाल पाकिस्तान का एसेड है, लेकिन बहरहाल वो कप्तान हैं और उनको सेलेक्ट कर लिया गया है। तो ये डिफरेंस है, और देखते हैं कि क्या होता है आगे। बाकी इन्होंने एक सिलेक्शन की थी उनकी, बस मोहम्मद वसीम जूनियर की इंजरी की वजह से अब्बास आफरीदी को मौका मिल गया। अब्बास आफरीदी अच्छे बॉलर हैं, लेकिन उनको भी अपनी इकॉनमी में तवज्जो देनी पड़ेगी। तो बहरहाल इसमें जो मैं समझता हूँ ये हूँ कि सिलेक्शन सही होनी चाहिए, और ये हमेशा से प्रॉब्लम रही है पीसीबी की कि वो अपनी पसंद नापसंद के लोगों को सेलेक्ट करता है। अब आपने देखा कि जिन 5-6 प्लेयर्स ऐसे हैं जो हमारे उनमें डिफरेंस है, जिनकी परफॉर्मेंस अंडर परफॉर्म है, लेकिन उनको उनकी प्रीवियस परफॉर्मेंस पे या पसंद नापसंद की वजह से सेलेक्ट किया गया है। उनसे जो बेटर परफॉर्मेंस थे, जो पीएसएल में परफॉर्म किया है, जो काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, उनको मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जैसे मैंने पहले कहा कि ऐसा ना हो कि वर्ल्ड कप के दौरान पैराशूट से एंट्री हो बाबर आजम की और शाहीन शाह अफरीदी की और रिजवान की। मेरे हिसाब से इन तीनों को कैरी करना चाहिए अभी से। हाँ, नंबर आप चेंज कर दें, बाबर आजम को 5वें पे खिलाएं और रिजवान को 6ठे पे खिलाएं, और
नसीम शाह के बजाय शाहीन शाह अफरीदी को खिलाएं टीम के अंदर। तो आप लोग इसमें क्या राय है, आपके हिसाब से कौन से 16 प्लेयर्स होने चाहिए जिनको हम कैरी करें 1 साल तक और वर्ल्ड कप में भी फिर वही हों? एटलीस्ट मौका दें इन 16 प्लेयर्स को कि अपने साथ जेल हों और अच्छी परफॉर्मेंस दें, क्योंकि बार बार तब्दीलियों से टीम के कम्बिनेशन पे भी फ़र्क पड़ता है। तो आप लोग भी अपनी राय कमेंट्स में दें कि आपके कौन से 16 प्लेयर्स हैं, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर नॉन सब्सक्राइबर देखते हैं, तो सब्सक्राइब कर लें। इसमें ये होगा, और बेल आइकॉन को क्लिक करें, इससे ये होगा कि जो मेरी नई वीडियो होगी आपको आती जैसी आएगी आपको पता लग जाएगी। और ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लोग तक पहुँच सके और हमारी टीम की कारकर्दगी बेहतर हो सके स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन से। अब तक के लिए इतना है। अल्लाह हाफ़िज़।